आपको क्या मिला है। आप ही के जैसे हमारा गांव है हजूराबाद गढ़ी, तो वहां भी हमारे समाज के कुछ घर ऐसे ही बने हुए जैसे आपके यहाँ तालाब के किनारे बने हुए। तो वो तालाब के किनारे बने हुए कम से कम 22 मकान, या तो 12-13 ही है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है नहीं, जो किनारे पे है वो अखबार में मैंने पढ़ा था, तो वो 13 उन्होंने दिए थे, चलो 29 हो गए। तो वहां भी 22 मकान थे टोटल मिला के, और बड़ा भारी जुर्माना सरकार ने उन पर लगाया था कि जी आप तो जो है यहाँ पे रह रहे हो और सरकार का जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो मैंने फिर उसके बाद एसडीएम साहब से बात करी और एसडीएम साहब से पूछा कि मुझे एक बात आप बता दो साहब, कि ये हजूराबाद गढ़ी के लोग जिस जमीन पे जिस मकान पे रह रहे हैं, ये हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, ये भूमिहीन लोग हैं, इनके पास कोई भूमि नहीं है, इनके पास कोई रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी दुकान नहीं है, ये लोग गांव के खेत में जाके मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। और आप मुझे सोच के बताओ एसडीएम साहब, डीएम साहब, कि इन्होंने इस मकान को बनाने के लिए कितनी मेहनत करने का काम करा होगा, कि किस तरीके से खून पसीने की कमाई, खून पसीने की एक एक बूंद लगा के एक एक ईंट लगाने का काम इन मकानों के अंदर करने का काम करा होगा। तो मैंने एसडीएम साहब से पूछा, मैं एसडीएम साहब, या तो आपकी पूरी सरकार चोर है या सारे प्रशासन के लोग चोर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों। यही चीज यहाँ भी लागू हो रही है इसी काम पे, क्योंकि मेरी उम्र खुद 31 साल होगी जब से मैंने अपना होश संभाला। ये मकान मुझे ऐसे कैसे दिखाई दे रहे, किसी पे प्लास्टर नहीं हुआ, ये उस दिन के दिन से ऐसे ही है जब से मैं इस गांव में आना शुरू हुआ। तो मेरे तो पैदा होने से भी पहले मुझे लग रहा कि ये मकान है यहाँ, तो ये भी वहां भी यही स्थिति थी। तो मैंने एसडीएम साहब से पूछा, मैंने कि एक बात बता दो एसडीएम साहब, इन मकानों को देख के हमारे नौजवान भाई, हमारे साथी, उनके ब्याह शादी तय करें या लोगों ने आके। और ये मैं क्या 100 साल 50 साल 70 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं इस मकानों पे, तो कौन सा ऐसा कारण है कि अगर ये लोग गलत है, नियम के विरुद्ध है, तो आपकी सरकार के लोगों ने वहां बिजली पहुंचाने का काम क्यों करा, बिजली के खंभे लगाने का काम क्यों करा। जब आपके बीच कोई अधिकारी अब की बार आवे तो उससे पूछना कि भाई अगर हम चोर हैं तो आप हमें बताओ, आपने चोरों के बीच में सरकारी सुविधा देने का काम क्यों करा। इन मकान के ऊपर आप लोगों ने आधार कार्ड बनाने का काम क्यों करा, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस इन्हीं मकानों का डाला हुआ है ना। सही बात। तो उस अधिकारी से पूछने का काम करना आप। दूसरी बात, उससे पूछने का काम करना कि अगर हमने सरकारी जमीन पे कब्जा करने का काम किया तो आपने यहाँ सरकार के बिजली के खंभे लगाने का काम क्यों करा, आपने उसी दिन क्यों नहीं ढहाने का काम कर दिया। वो फिर आपसे बात करे, उससे पूछना कि भाई अगर सरकारी जमीन है, हम लोग अगर कब्जा करके रह रहे हैं, तो आपने क्यों यहाँ सड़कें बनाने का काम करा। अगर हम लोग यहाँ कब्जा करके रह रहे हैं, मकान नहीं है,